अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बरमूदा तकून और दज्जाल की हकीकत के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि बरमूदा तकून क्या है और इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई वहाँ दज्जाल मौजूद है? बरमूदा तकून में इतने ज़्यादा हवाई जहाज़ क्यों डूबते हैं और वो कहाँ गायब हो जाते हैं? आखिर क्या है इस समुंदर के छोटे से टुकड़े में जो सारी दुनिया को हैरत में मुब्तला किए हुए हैं? आज हम आपको बरमूदा तकून के बारे में हकीकत पर मबनी मालूमात फराहम करेंगे। बरमूदा तकून दरअसल बहरे यूनुस में वाक़ एक मकाम को कहा जाता है। इस मकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं जिनके बरक्स इसको शैतानी तकून भी कहा जाता है। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना, बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों का खो जाना जैसे वाक़यात शामिल हैं, और नतीजा ये निकला कि ऐसी खुद साख्त वजूद में आई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब ज़रूरत हो तो इस जगह पर कुछ ज़ाहिर करके लोगों के अज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा नजात दरिंदा, दुनिया को बचाने वाला, यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख अचानक दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ लिया। इससे मुतल्लिक वाज़ेह दलाइल दी जाएंगी। बरमूदा तकून और दज्जाल में क्या मुमासलत पाई जाती हैं? बहरुल काहल के शैतानी समुंदर यानी डेवल सी और बहरा यूनुस के बरमूदा तकून में कई खसूसियात के लिहाज से मुमासलत पाई जाती हैं। इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक़ ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है, और ये ताल्लुक़ यकीनन शैतानी है। और यहाँ पर ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं और यहाँ पर कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है, और इन दोनों में बरकी मकनातीसी लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को निगल जाती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को जमा किया और इरशाद फरमाया, तमीमदारी पहले ईसाई था और इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे एक ऐसा वाक़या बताया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। इसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम के कबीला के 30 आदमियों के हमरा समुंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ों में रवाना हुआ। समुंदर की लहरें और तूफ़ान के सबब इन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था और वो एक छोटी सी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए, और जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ऐसा जानवर देखा जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इसके आगे और पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो तो क्या चीज़ है? इस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज़ है? तो जवाब मिला, ऐ लोगो, मुराद घर में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ जो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़ी तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। इन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। फिर हम तेज़ी से घर की तरफ चले गए और वहाँ हमने एक भारी भरकम कम काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो तो क्या चीज़ है? इसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफ़र और तूफ़ान और जसासा के बारे में बताया। इसने हमारी तरफ आने का कहा, तुम्हारी तरफ आने का कहा। इसने कहा, मुझे बिसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? तो इसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। फिर इसने तिब्रिया के झील के बारे में पूछा। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहती हो? तो इसने पूछा, क्या वहाँ पानी मौजूद है? तो हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी मौजूद है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर इसने कहा कि मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? तो इसने कहा, क्या इसमें पानी मौजूद है? क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी मौजूद है और लोग इसे अपने खेतों को सैराब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकल कर यस्रब आ गए हैं। इसने पूछा, क्या अरबों ने इसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। इसने पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने इनकी अतायत कबूल कर ली है। इस पर इसने कहा, वाकई
ऐसा हो चुका है? हमने कहा हाँ। तो फिर इसने कहा इनके लिए यही बेहतर है कि वो इसकी अतायत कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता हूँ। मैं हूँ दज्जाल, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। इस हदीस से मालूम होता है कि दज्जाल पैदा हो चुका है और अब वो अपनी रहाई का मुंतज़िर है। इसके रहने की जगह बेआबाद जजीरे हैं और उसके कारिंदे लम्हा बलम्हा उसके दुनिया और इंसानों से आगाह करते रहते हैं और उसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि बरमूदा तकून ही दज्जाल का असल मकाम है, जहाँ कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं करता, और अगर करे तो उसका नाम और नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है। ये वाक़या सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार के फरमाया कि यह है तैबा, यह है तैबा। यानी मदीना मनव्वरा में तुम को यही बताया करता है कि जान लो दज्जाल ना शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, वो मशरक़ में है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक़ की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। अब जज़ीरतुल अरब से मशरक़ की जानब देखा जाए तो दो ही जगह ऐसी हैं जिन्हें मगरब के असाई भी शैतानी समुंदर और शैतानी जजीरे का दरवाज़ा मानते हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जा मिलता है। क्या वाकई बरमूदा तकून का ताल्लुक़ दज्जाल से है? तो हदीस के अल्फाज दोबारा पढ़िए कि दज्जाल मशरक़ में है। चूँकि ज़मीन गोल है, इसलिए जब मशरक़ की तरफ मुँह में इशारा किया जाए तो वो मगरब यानी बहरुल काहिल तक पहुँच जाता है। और एक मिस्री मुहक्किक अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में लिखते हैं कि दज्जाल बहरुल काहिल के इन बेआबाद जज़ायर में था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर ख़ातमुल मुरसलीन के वसाल के बाद इसकी बेड़ियाँ टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर इसे खरूज की इजाज़त नहीं मिली। लिहाजा वो शैतानी समुंदर यानी डेवल सी से शैतानी तकून तक ही राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहज़ीब पड़वान चढ़ती है। लेकिन जहाँ तक सही मुस्लिम की इस हदीस का ताल्लुक़ है कि जो दज्जाल और तमीमदारी में के साथ किए जाने वाले सवालात का ताल्लुक़ है, वो दज्जाल ने इसलिए किए क्योंकि उसे पता था कि 3 निशानियाँ जब पूरी हो जाएंगी तो उसे दुनिया के सामने आने की इजाज़त मिल जाएगी। पहले सवाल में इसने बलिस्तान के नखलिस्तान के बारे में पूछा। नखलिस्तान में मौजूद फलों यानी खजूरों का जिक्र किया। बिसान दरअसल फ़लस्तीन का इलाका है जहाँ दज्जाली रियासत इसराइल का कब्ज़ा है। अब वहाँ कोई फल नहीं होता, यानी दज्जाल के आने की एक निशानी पूरी हो चुकी है। दूसरे सवाल में इसने तिब्रिया के झील के बारे में पूछा और हैरानी की बात यही है कि इसका पानी भी तेज़ी से कम हो रहा है। अब दज्जाल के आने की दूसरी निशानी भी मुकम्मल हो चुकी है। तीसरे सवाल में दज्जाल ने ज़गर के चश्मे के बारे में पूछा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियाँ थीं, जिसके एक का नाम रब्बा और दूसरी का ज़गर था। रब्बा की वफ़ात के बाद जहाँ इसे दफन किया गया तो करीब ही एक चश्मा था जो इसके नाम से मंसूब हुआ। इसी तरह छोटी बेटी की वफ़ात के बाद तदफीन भी एक चश्मे के करीब हुई जो चश्मा ज़गर के नाम से मशहूर हो गया। और ये तीसरी जगह भी इसराइल में ही मौजूद है और इसका पानी भी खुश्क होते ही दज्जाल को निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। अल्लाह पाक इस अजीम फितने से हमें अपनी ईमान में रखे। और अगर होशमंदी से देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि अब दज्जाल के खरूज का ज़माना ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए दज्जाली फितने से बचने के लिए हमें अपनी ईमानी क़ुव्वत हासिल करना होगी, और यही वो वाहिद रास्ता है जहाँ बातिल और हर अहले बातिल को शिकस्त दी जा सकती है। और अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।